रुकता नहीं, दिल कहीं रुकता नहीं, चलता ही जाए तेरी ओर, दिल मेरी सुनता जानता हूं कुछ नहीं हो सकता। I'm completely useless. रमन, अब यूजलेस नहीं हो, कभी नहीं रमन। अब जानो मेरी, हमारे पूरे परिवार की, आप यूजलेस कभी नहीं हो सकते। आप हो तो हम हैं। डॉक्टर इशिता, आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूं? देखिए, आपने अभी तक रमन को यह नहीं बताया है कि वो शायद अब कभी दोबारा चल नहीं पाएंगे। शायद तब तक जब तक कि हम कोई क्योर नहीं ढूंढ लेते, उनके डैमेज नर्व सिस्टम को ठीक करने के लिए जब तक कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाता, वो नहीं चल पाएंगे। और सच तो यह है कि उन्हें यह सच्चाई एक्सेप्ट करनी ही होगी। कैसे बताऊं मैं उन्हें? वो इतने एक्टिव रहे हैं अब तक अपने ऑफिस में, फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में। हमें इतनी सी भी प्रॉब्लम आए ना, वो सबसे आगे खड़े रहते सॉल्व करने के लिए। वो हमारी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। और आज जो इंसान सबके लिए सपोर्ट में खड़ा रहता है, उसको औरों का सपोर्ट लेना पड़ेगा, उन्हें हम पर डिपेंड करना पड़ेगा। तो वो इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे, और वो भी जीवन भर। मैं कैसे बताऊं उन्हें? वो ये नहीं सहन कर पाएंगे। डॉक्टर इशिता, आप ऐसे टूट नहीं सकती हैं। यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर रमन। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा इशिता। और जिंदगी यहीं खत्म नहीं हो जाती है। एंड आई एम श्योर कि हमें कोई ना कोई सोल्यूशन मिल ही जाएगा। सो प्लीज स्टे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अब आपको ही रमन की ताकत बनना है। उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति आपसे मिलेगी। और मैंने रमन के मेडिकेशन और उनकी फिजियोथेरेपीज रिजीम, वो सब कुछ मैंने इस फाइल में लिख दिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको यह ध्यान रखना होगा कि वो हमेशा खुश रहे, उनका स्पिरिट हमेशा हाई रहे। क्योंकि ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि पेशेंट अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि वो हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें, और जितना हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि उनको ऐसा लगे कि सब कुछ नॉर्मल है। एंड ऑफ कोर्स, आपको कभी भी जरूरत हो, वी विल ऑलवेज असिस्ट यू एट एनी टाइम। जस्ट फील फ्री टू कॉल अप एनी टाइम। ओके? थैंक यू डॉक्टर। मैं उन्हें रिलीव करने की सारी तैयारियां करती हूँ। टेक केयर।
खुशी जी, अरे की कर रहे हो? ध्यान कितने थोड़ा हाथ जल जाता अभी। क्या हुआ? क्या हुआ पापा? ध्यान ही नहीं है। इशिता का फोन आया था, उसने बोला है कि रमन को लेकर वो 1 घंटे में घर पहुंच जाएगी। और हाँ, उसने ये भी बोला है कि घर का माहौल नॉर्मल रखना है, रमन के सामने ऐसे लटके हुए चेहरे नहीं लेके जाना, नो रोना धोना। तोशी जी, खासकर आप ये बात का ख्याल रखना कि रोना धोना नहीं, कोई इमोशन नहीं, समझ गए ना आप? जी जी पापा जी, हम तो जीजू की पसंद का सारा खाना बना रहे थे। आज ना मैं गुरुद्वारे गई थी, कड़ा प्रसाद लेके आई हूँ, मेरे रमन को बहुत पसंद है ना, इसलिए। ये अच्छा किया। और पापा जी, आप ना बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम ऐसे उदास शक्ल नहीं रखेंगे जीजू के सामने, हम बहुत अच्छे से उनका वेलकम करेंगे। पापा डोंट वरी। हाँ चल ठीक है, लेकिन हम लोग रमन को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। क्या मतलब? जो बात हमें याद नहीं थी, इशिता को याद थी, उसने याद दिलाई है। क्या? तू सुमी मेरे साथ आ, हेल्प कर मेरी। क्या हुआ पापा? कुछ दसो जी। दादू क्या? सिमी, ये टेबल को ना रूम में रखवा दे और इन दोनों को इस तरफ कर देना, और ये सोफा जो है बाहर रखवा दो। यहाँ पे आने जाने का रास्ता साफ रखना है। आने जाने का रास्ता मतलब? ये सेटिंग तो इतने सालों से है, तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं दादू? पुत्र, तब रमन ठीक से चल फिर सकता था, लेकिन अब नहीं। हाँ दादू, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, और हमें सिर्फ इस हॉल की नहीं, उनके रूम की भी सेटिंग चेंज करनी होगी। चलो। रमन, घर चलिए। पता है रमन, घर पे सब बहुत एक्साइटेड है कि आप आ रहे हो। मम्मी जी, पापा जी सुबह से पकवान बनने लगे, स्पेशल स्पेशल आपके पसंद के सब। जैसे छोटा सा आदि है ना, उसको तो समझ में आ रहा है कि आप आ रहे हो। उसको क्या समझ, इतना छोटू है, लेकिन फिर भी बहुत एक्साइटेड है वो सुबह से। रूही बताई थी पीहू भी तब से बेसब्री से इंतजार कर रही है आपका। अच्छा सुनो, आप वहां घर जाओगे, आप अपने फेवरेट टीवी प्रोग्राम, फिल्म्स तो देख सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा भी मत देखना। बट आई नो आप तो रात को मुझे परेशान करोगे ही करोगे, सोने तो दोगे नहीं आप। अच्छा बताओ, आज सबसे पहले आप क्या खाओगे? क्या हम घर जा सकते हैं? क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? आप ऐसे क्यों कर रहे हो? I'll manage. वॉर्ड बॉय, नर्स, रुकिए रुकिए। वॉर्ड बॉय, नर्स, प्लीज प्लीज इनकी हेल्प कीजिए। गाड़ी बुलाई तो है, आई क्यों नहीं अभी तक? ये तो रिसेप्शन में ही वापस देना था ना? हाँ। आप मेरी तरफ से देकर आ जाएंगे क्या? मैं इनके साथ हूँ यहाँ। जी मैडम। कहाँ रहेगी गाड़ी? वापस कॉल करती हूँ। लो आ गई गाड़ी। एक मिनट, बाला जीजू का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जीजू,
नहीं, हम लोग बस घर की तरफ ही आ रहे हैं अभी। जी हाँ। क्या कर रहे हैं आप? जी मैं बाद में बात करती हूँ। आप कर क्या रहे हो? I'll manage, don't worry. हेल्प करो। उठाओ, एक मिनट। उठाओ सर को। अरे देख क्या रहे हो सर को? अरे ऐसे नहीं, गलत उठा रहे हैं आप लोग। 1 मिनट हटिए। कैसे? मैम कैन यू मेक इट फास्ट प्लीज, इमरजेंसी है, मुझे अपने डैड को आईसीयू में एडमिट कराना है। भाई साहब, आई एम सॉरी, आई एम पैरालाइज, मैं चल नहीं सकता, इसलिए मेरी मदद करें। हम 2 मिनट में हटा रहे हैं गाड़ी। कंफर्टेबल? वो इशू का मैसेज आया, वो लोग हॉस्पिटल से निकल चुके हैं। और क्या हुआ? और मुझे और बाला को नीचे बुलाया। क्यों? ताकि रमन को ऊपर लाने में हेल्प कर सके, इसीलिए। चले, मैं भी चलता हूँ साथ में। हाँ चलिए। पापा, हाँ? इशू का मैसेज आपको भी आया? हाँ, उसने हमें नीचे बुलाया। चलो जल्दी आइए। दादी, दादू ने कहा है ना, रोना नहीं है, स्ट्रॉन्ग रहना है। व्हीलचेयर निकालिए जल्दी आप। अरे आप लोग को कैसे पता चला कि हम लोग आ गए? हाँ, इशू का मैसेज आ गया था। रमन, अब तो आप लोग ये टैक्स की आदत डाल लो, क्योंकि बिना सहारे के मैं तो चलने से रहा, है ना? हाँ भाई, उतारोगे नहीं? You know, बाला, it's never too late to learn new things. मुझे भी आज पता चला कि ऐसे मरीजों के लिए उनके पहले टांगों को बाहर निकालना चाहिए, and then their body. तो आप लोग को पहले टांगे बाहर निकालनी पड़ेंगी। आजा पुत्र। वेलकम होम। आज भाई के लिए स्पाइसी फूड बनवाते ना। हाँ? हॉस्पिटल में इतनी देर से वो सड़ा हुआ
बहुत बोरिंग खाना था वो। अब मैं बनाती हूँ कुछ अच्छा सा बनाना ना। अरे रे देखो तो कौन आ गया है घर पे वापस। देखो कौन घर आ गया है। बड़े पापा घर वापस आ गए। कितना बड़ा हो गया। तेरा लाख लाख शुक्र है, आज मेरा बच्चा घर वापस आ गया, मेरे पास आ गया। अब तो मैं आपके पास ही रहूंगा, अकेले कहीं जा थोड़ी नहीं सकता। तो जब तक आप लोग मुझे थक नहीं जाते मैं यहीं रहूंगा। आपको याद है मम्मी जी, मुझे जब फ्रैक्चर हुआ था ऐसी व्हीलचेयर पे थी, काफी टॉर्चर नहीं किया था मैंने किसी को। देखो मौका अच्छा है, जितनी सेवा करवानी है करवा लो झांसी की रानी से, समझ रहे हो? पापा पापा मुझे आपकी गोदी में बैठना है। नहीं पीहू, अभी नहीं। सोही, I think I'll have to get used to it ना। अब मैं यहाँ से कब उठूंगा क्या पता, तो आदत डालनी चाहिए मुझे। वो सब बाद में होगा, पहले आप ये ट्राई कीजिए। मैंने आपके लिए दाल बड़े बनाए हैं, आपके फेवरेट है ना? थैंक यू आलिया, चलिए मैं बाद में खा लूंगा, मुझे कमरे में जाना है। मैंने बहुत अच्छे बनाए। इस टाइम मैं थक गया, मुझे कमरे में जाना है। कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं भाई को रूम में छोड़ के आ जाता हूँ। रोहित तू मुझे यहाँ कहाँ ले जा रहा है? कमरा मेरा। भाई फिलहाल आपका कमरा नीचे शिफ्ट किया है, वो आप चल। अच्छा किया। छोड़, मैं चले जाऊंगा यहाँ से। पर भाई मैं चले जाऊंगा रोमी। रमन मैं लेकर चलती हूँ आपको। मैं चल नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे हाथ काम कर रहे हैं। हाथ रमन, अब क्या कहा ना मैं चले जाऊंगा, मैं भाई चले जाऊंगा प्लीज। क्या करें इनके लिए, दिखा नहीं रहे पर बहुत बेबस है। उस रमन की ये कंडीशन नहीं देखी जा रही है, सब पर डिपेंडेंट हो गए वो बेचारे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनके लिए क्या करूं। He doesn't deserve this. How could I help him? मुझे समझ नहीं आ रहा है। इशिता पुत्र, मैं समझ सकती हूँ ये सब बहुत मुश्किल है, पर तू घबराना पुत्र। रमन का ख्याल रखने के लिए हम सब हैं ना तेरे साथ, हैं? अम्मा, पापा को इस वक्त फिजिकल केयर से ज्यादा मेंटल केयर की जरूरत है। ऐसा ना हो वो डिप्रेशन में आ जाए। तुमने सही कहा आलिया, शिवा हम एक अच्छे थेरेपिस्ट को ढूंढेंगे, पापा को जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।